खुदा यसु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावन ने ये मुमकिन किया है कि हम सब मिलकर खुदावन का की इबादत करें। खुदा के खादिम पास्टर वाल्टर जान का, उनकी सारी टीम का भी शुक्रगुजार कि उन्होंने दावत दी ताकि हम मिलकर खुदा उनके कलाम को सीख सकें। तो आइए कलाम मुकद्दस में से चंद आयात हम पढ़ेंगे। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से अब्रानियों का ख़त निकालेंगे मेरे साथ। उसका 11वां बाब उसकी 24वीं आयत से खुदावन का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 264 पे है, लिखे है, ईमानी से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान इससे उसने बादशाह के कहर को का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कलाम मुकद्दस में से आज शाम जो हवाला पढ़ा गया है, ये खुदा के बंदे मूसा के बारे में है। और आज जिस बात पर खुदावंद का कलाम सुनाना चाहता हूं वो है इनकार। क्या है? इनकार। हमारी दुनिया में एक खुदा के बड़े अच्छे खादम गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी और बहुत सी किताबों के वो मुसन्निफ हैं। उनका नाम है जॉन स्टार्ट। वो अपनी जिंदगी में कहते हैं कि मैंने 3 दफा अपनी जिंदगी में इनकार किया। कहते हैं कि चूंकि वो एक उस्ताद थे, लिखने वाले थे और वो मलका बरतानिया के जो है वो चैपल में बतौर चैपलन भी उन्होंने काम किया और वहां पर अपनी जिंदगी जो है उन्होंने गुजारी। तो वो कहते हैं कि मुझे ये मौका मिला कि मुझे कहीं मैं फुल टाइम उस्ताद की खिदमत सर अंजाम दूं, बतौर प्रोफेसर मैं ये काम करूं, लेकिन मैंने उसका इनकार किया क्योंकि मैं वहां रहना जहां खुदा ने मुझे रखा था ज्यादा अच्छा था। वो कहता है दूसरी दफा मैंने उस वक्त इनकार किया कि
चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिशप कोई ख़त्म हो जाता था तो मुझे हर दफ़ा ऑफर होती थी कि तुझे बिशप बना दिया जाएगा और तू बिशप के ओहदे पर जो है वो तुझे फायज किया जाएगा। तो वो कहते मैंने इसका भी इनकार किया। तीसरा उसने कहा कि जब मैं जवान था तो मैंने कई दफ़ा दुआ की शादी के लिए कि कोई लड़की ऐसी सिलेक्ट करूं जिससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन खुदावन ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और फिर आप जानते हैं, जो पढ़ने वाले हैं को पता है कि जान स्टार्ट ने फिर शादी नहीं की। तो उसने कहा मैंने जिंदगी में 3 बड़े इनकार किए। याद रहे, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं क्योंकि इसकी 2 बड़ी किताबें बड़ी मशहूर है। एक है रूहुल कुद्स की ममूरी पर, और जिन दिनों में हम गुजर रहे हैं इस पर खास तौर पर एक किताब पढ़ी जाती है, मसीह की सलीब। तो ये भी जॉन स्टार्ट की किताब है। वैसे तो वो ये काफ़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, लेकिन बहुत अच्छी ये बुक्स है। कहा जाता है कि मसीही जिंदगी जो है इसका जो पहला स्टेप है, सीढ़ी का पहला स्टेप है, वो इनकार है। अगर आप जिंदगी में कुछ चीजों से इनकार करना ना सीखे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब मत्ती की इंजील मेरे साथ निकालिए, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील का 16वां बाब निकालिए मेरे साथ। मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 24वीं आयत में यीशु मसीह ने यह तालीम दी, और तालीम उनकी ये थी। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये मसीह की तालीम थी, और इससे मुराद ये था, खुदी से इनकार करने से मुराद अपनी हस्ती का इनकार करना। इससे ये भी कहा जाता है कि अपनी ख्वाहिशात का इनकार करना, और फिर जिंदगी में अपनी मनमानी का भी क्या करना, इनकार करना। और फिर एक जो मुश्किल काम होता है, अपनी मर्जी का भी क्या करना, इनकार करना। क्योंकि बहुत दफा इंसानी जिंदगी में जो उसकी अपनी मर्जी होती है उसके खिलाफ चलना जो है, खुदा का कलाम कहे तो बड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और बेशुमार लोग वहां इनकार नहीं करते, लेकिन जो है मसीह ने ये कहा। और इसका एक ये भी कहा जाता है, खुदी से इनकार से मुराद ये भी कहा जाता है कि खादिम इसके बारे में लिखते हैं कि इससे मुराद है तौबा करना। क्या करना? अपना रुख खुदा की तरफ फेरना, अपनी तवज्जो खुदा की तरफ करना। आप किसी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन आपने खुदावंद का कलाम सुना या खुदावंद के आपके सामने खुदावंद के कलाम की बातें आई हैं और आपने अपने रुख को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, तो ये भी आपने उन चीजों से इनकार किया है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार लोग जो हैं जिन्होंने जिंदगी में इस काम से गुजरे हैं, और आप जानते हैं मशहूर हवाला बाइबल मुकद्दस में यूसुफ की जिंदगी है। खुदा के बंदे यूसुफ की क्या है, जिंदगी है। आज जिसको मौका मिला लेकिन उसने इनकार किया, और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि
उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन उसने अपनी मालकन से उस बड़े गुनाह का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और हम देखते हैं यूसुफ इस जिंदगी से गुजरा। इवन जब दानियल को असीर करके ले गए, और आपको जानते हैं कि जब उनको वो खाने पेश किए गए, वो मैं पेश की गई, तो उन्होंने उससे क्या किया, इनकार किया। यहां तक कि सदरक, मीशक, अब्दनजू जो थे, उन्हें भी मूरत को सजदा करने के लिए जो है कहा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकार किया। यहां तक अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, जिन अयाम से आप गुजर रहे हैं, उन्हें भी ऐसा मौका मिला और उन्होंने अपनी बड़ी आजमाइशों में 3 दफा उन चीजों से इनकार किया। जब उनको लिखा है 40 दिन के बाद उनको बड़ी भूख लगी, और खुदा का कलाम कहता है आजमाने वाला आया और वो उसके पास वो उसी वक्त वो चीजें लेकर आया जो उनकी जरूरत थी। और वो क्या थी, रोटी। भूख भी लगी हुई थी, नीड भी थी, उनकी जरूरत भी थी। और ये इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब उसकी वो जरूरत भी हो, उसे चाहिए भी वो चीज हो, और वो कहे कि भी ठीक है, मिल गई है, लेकिन उसने इनकार किया और उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो हम देखते हैं कि उसने इस बात से क्या किया है, इनकार किया है। जब उसको ये मौका मिला कि उसको ऊंचे पर ले गए और उसको कहा अगर गिर कर तू सजदा करे, ये सारी चीजें तुझे क्या कर देंगी। शॉर्टकट भी था, लेकिन उसने उससे भी क्या किया, इनकार किया। और जब जो है वो यीशु मसीह को कहा गया कि अगर तू इन सारी चीज़ों को पाना चाहता है तो सिर्फ गिर कर क्या कर, सजदा कर, तो खुदावंद का कलाम कहता है उसने वहाँ भी क्या किया, इनकार किया। उसने ये भी कहा कि खुदा के कलाम में जब उसको कुंगरे पर ले गए और उसको कहा यहाँ से अगर तू अपने आप को नीचे गिरा दे, लेकिन मसीह ने क्या किया, इनकार किया। तो हम यहाँ देखते हैं खुदा के कलाम में कि बार बार जो है वो चीज़ें आपको देखेंगे। बाइबल मुकद्दस बड़ी बड़ी है। मेरे साथ एक हवाला निकालिए जो है खुदा के कलाम में, फिलिपियों के ख़त में से एक हवाला हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। तीसरा बाब, ये खुदा का बंदा पालूस कह रहा है, 5वीं आयत पे कह रहा है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं, अबरानियों का अबरानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेअब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ। तो खुदा का बंदा पालूस बुजुर्ग यहाँ पर भी अपने इनकार की बात करता है कि जो चीज़ें मेरे क्या थी, नफा की थी। आज जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ये हर शख्स के चक्कर में नफे के तरफ कारोबार किया जाता है, चीजें गिराई जाती हैं, इंसान नफे की, बल्कि तो खिदमत भी अब जो है बहुत दफा ये नफे का क्या बन गई है, जरिया बन गई है। और आप मैं बात कर रहा हूं किस तरह, जब मैं पूरे मुल्क पे घूमता हूं तो मुझे पता चलता है किस तरह
जो है भरी पड़ी हैं चीज़ें और लोग अपने नफ़े के लिए इस काम को कर रहे हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी मैंने उन्हें अपने लिए क्या समझ लिया, नुकसान। मतलब क्या, इनकार किया है। चाहिए थी उनमें चीज़ें, उसका नफ़ा हो सकता था, लेकिन उसने इन चीज़ों का क्या किया है, इनकार किया है। और वजह क्या है इनकार, क्योंकि याद रहे कि जब तक हमारी ज़िंदगी में हम इनकार नहीं करते तो हम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं खुदा के बंदा मूसा की जिंदगी के 4 बड़े इनकार पर कलाम सुनाना चाहता हूं। 4 बड़ी बातें खुदा के बंदे मूसा की जिंदगी के बारे में। 4 चीजों से उसने अपनी जिंदगी में इनकार किया। बाइबल मुकद्दस ये नहीं है कि जो चीज आए आपने बस कहना है कि आने दो। ईमानदारों, खुदा के बंदो, खुदा की बंदियों, जब तक आप अपनी जिंदगी में इनकार करना नहीं सीखते आप कभी रूहानी तौर पर नहीं बढ़ते, आप कभी बरकतों के दरवाजे नहीं खुलते, क्योंकि जिंदगी में कहीं न कहीं इनकार। एक खुदा के खादिम कलाम सुना रहे थे, वो कहने लगे यार वो बहुत कुछ उसके आगे रख दिया खादिम के आगे, तो कहने लगे भाई जी खाओ। उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, खाया, तो कहने लगे भाई जी की खाता जो। उन्होंने कहा मैंने जितना खाना था क्या कर लिया, खा लिया। कहने लगे तू ही चंगे खादम, तू ही कादे खादम, जो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਰੋ, खा लो। ਤੁਸੀਂ इनकार करते हो। उन्हें कहा ये तेन खादम ही नहीं मानते, तुझी की कर रहे, तू खादम ही कोई पुराना खादम था। उसने कहा हम उसको भी खादम नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कभी क्या नहीं सीखा, इनकार नहीं। कुछ चीजों से इनकार करना पड़ता है और कुछ चीजों से क्या करना पड़ता है। और जिंदगी में आप जानते हैं कि हर चीज में आप यस नहीं कर सकते, कुछ चीजों से क्या करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है। और खुदा के बंदा मूसा, हमारी एक बहुत बड़े खुदा के अजीम दुनिया में खादिम गुजरे हैं, उनका नाम था D.L. मूडी। D.L. मूडी जो थे उन्होंने मूसा की जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। खुदा के बंदे ने कहा कि खुदा का बंदा मूसा जिसकी जिंदगी में 120 साल का था और ये 40 साल के 3 उसने इसके हिस्से किए हैं। पहले 40 सालों में खुदा का बंदा मूसा जिसने मिस्र के तमाम अलूम हासिल किए, उसने महल के अंदर फराउन की बेटी के पास उसने बेहतरीन जिंदगी गुजारी। और D.L. मूडी कहते हैं कि मूसा ने इन 40 सालों के अंदर यह सीखा मैं कुछ हूं। क्या सीखा? आवाज कुछ भी नहीं, मैं कुछ हूं। और फिर 40 सालों के बाद खुदा ने उसे मदियान के बियाबानों में बेच दिया और उसने 40 सालों में भेड़ बकरियां चराई। और एक पढ़ा लिखा शख्स, महल में पलने वाला, बेहतरीन अपनी जिंदगी गुजारने वाला 40 साल, और जिनका गांव से तल्लक है वो इस बात को जानते हैं कि ये काम सख्त तरीन था जो मूसा को मिला। और 40 साल उसने भेड़ बकरियां चराई। तो वो D.L. मूडी साहब लिखते हैं कि जब इन 40 सालों के अंदर ये बंदा गुजरा तो उसने ये सीखा मैं कुछ भी नहीं। 40 सालों में क्या सीखा उसने? मैं बहुत कुछ हूं। अगले 40 सालों में क्या सीखा? मैं
कुछ नहीं हूं। और कभी कभी ईमानदारों, रास्तबाजों, कभी कभी जिंदगी की मुश्किलात, प्रॉब्लम, बीमारियां, दुख, परेशानियां ऐसी आ जाती हैं जहां खुदा सिखाना चाहता है हमें कि हम सीख लें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगले 40 सालों में डीएल मूडी लिखते हैं कि अगले 40 सालों में उसने ये सीख लिया जो कुछ भी नहीं होता खुदा उसे बहुत कुछ बनाने की कुदरत रखता है। आमीन। तो खुदा का बंदा मूसा इन 3 फ्रेज से गुजरा, लेकिन हमने जो हवाला इफ्सियों के खत में पढ़ा, आइए उसकी आज 4 बड़ी बातें खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि खुद इनकारी, सेल्फ डिनाई जो है ये क्यों जरूरी है। और खुदावंद का बंदा मूसा पहला इनकार उसने किया। कलाम में लिखा है ईमानी से मूसा ने बड़े होकर, कब बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर। जब कोई बड़ा हो जाता है, लेकिन जब ये बड़ा हुआ, यानी इसको समझ आई, 40 साल का हो गया, तो लिखा उसने फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया। दुनिया के एतबार से सबसे ज्यादा आरामदेह जगह कौन सी थी है? और उस वक्त मिस्र सुपर पावर थी। सुपर पावर के महल में पलने वाला शख्स, खुदावंद का कलाम ये कह रहा है, उसने फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बहनों भाइयों, उस वक्त की दुनिया में यह सबसे कीमती जगह थी, आरामदेह जगह थी। एक यहूदी आलम लिखते हैं कि ये तो वहां पर हाकिम होता अगर ये मिस्र को ना छोड़ता, फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या करता, इनकार ना करता। आज की दुनिया में हर शख्स आला चीज़ें पाने के क्या है चक्कर में। लेकिन मैं आज नौजवानों को भी, बेटे बेटियों को भी, बहन भाइयों को भी कहना चाहता हूं, कभी कभी खुदा की राहों पर चलने के लिए, खुदा के रास्तों पर चलने के लिए, खुदा की राहों पर रहने के लिए हमें बहुत सी चीजों से क्या करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है। मैं तो कभी हैरान हो जाता हूं, लोग तो एक गुटके से नहीं इनकार कर सकते, मावे से नहीं कर सकते, वो चर्च कब आएंगे, चर्च की तो आएंगे, कूली करके तो चर्च आ गए। हमारे मंगल की इबादत में बहुत दुनिया होती है। इस दफा मुझे कोई बता रहा था, भाई जी जो नठ नठ के अगे आंदा सा जे ना, उन्हें बड़ी मारवन दी डब्बी पाई सी जेब च, दाया कादे ली सी, शफा ली। लेकिन मैं आज शाम कहना चाहता हूं, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, खुदा के साथ गहरे होना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों से, बल्कि उन सब चीज़ों से जो खुदा को पसंद नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगती हैं, उससे क्या करना पड़ता है, इनकार करना। ये नहीं कि जो आए खाई आओ तो की करो जी, मैं ढोल की कुटी आओ, जो मर्जी करियो, वह कुटना ही है, उसे की होंडे है। कुछ चीजों से क्या करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये है कि जिदन ढोल की तेज वाजे कहते भाई जी अज बड़ी परस्तश होई, जे किते पसीना आ जाए थोड़ा जा तो की होई जो बड़ी परस्तश होई जो। और भाई खुदा का जलाल आता है,
जब खुदा की हज़ूरी में इनकार करते हैं, और किन चीज़ों से जो खुदा को पसंद नहीं। मूसा ने भांप लिया और उसने मिस्र में फ़िरौन की बेटी का, आप मुझे ये बताएं कि कितने नाज़ों थे। जब कोई बच्चा लेकर पाला जाता है ना, तो दे लाड भी की होंगे ने, बहुते होंगे ने, वो सारे लाड, एक तरफ पूरे लाड थे, दुनियादारी थी, दुनिया की तमाम चीज़ें मौजूद थी, एक तरफ खुदा था। लेकिन उसने मिस्र की जो है फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया है। कितने बरकत पाना चाहते हैं। मैं आज आपको राज की बात बताऊं, कुछ चीज़ों से क्या करना पड़ता है हैं? कई लोग कहते भाई जी मेरी जाग नहीं जो खुल दी, तो मैं तेरी जाग नहीं खुल दी तो तेरी करना तो की है। कई कहते भाई जो नहीं मेरे को काम नहीं होंदा, मैं फस पे मैं फस जाना ये काम दे विच, भाजी मैंने मसरूफियत नहीं चाह रही, मैं इनकार कर। कुछ चीज़ों का क्या करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है। ठीक कहते भाई जी बड़े साल हो गए ने, कुछ जिंदगी च तरक्की नहीं हो रही। मैं तेरी तरक्की को नहीं होनी। क्यों? जिन चीज़ों को खुदा चाहता है आप अपनी ज़िंदगी में क्या करें, इनकार करें। कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग पीछे से आते हैं चर्च में और वो आगे क्या करते हैं, तरक्की कर जाते हैं। कई सालों साल होंगे ने उत्थे रहिंदे ने, बौने बन जाते हैं, जब कुछ भी उनकी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों से इनकार नहीं किया जिन्हें चीज़ों से खुदावन चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर। आगे लिखा भी हुआ है। तो पहला इनकार उन्होंने क्या किया है, उसकी बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। दूसरा इनकार खुदावंद के कलाम में यहां ही लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में 25वीं आयत पे क्या लिखा है, इसलिए उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत की के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। गुनाह का लुत्फ कितने देर होता है, लिखा भी हुआ है यहां पर, चांद रोजा। गुनाह का लुत्फ कितने, चांद रोजा। और उसने चांद रोजा गुनाह का लुत्फ नहीं उठाया। फराउन के महल में रहता तो मैं सोच रहा था सुलेमान की तरह शायद बहुत सी क्या कर लेता, शादियां कर लेता, क्योंकि उस वक्त तो ये हीरो था, ये जो चाहता जो मर्जी कर लेता। लेकिन कलाम ये कहता है उसने गुनाह का लुत्फ ना उठाया। बहनों भाइयों, जो शख्स गुनाह से नफरत करेगा खुदा उसे ब्लेस करेगा। कभी कभी जिंदगी में इंसान गुनाह के साथ जुड़ा होता है, कोई ना कोई गुनाह उसकी ज़िंदगी के साथ होता है और वो उस पर लगा रहता है। लेकिन खुदावंद के कलाम मूसा खुदा के बंदे के बारे में ये कहा गया है कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाना की बनिस्बत क्यास को ज़्यादा पसंद किया, बदसलूकी को। किससे? मसीह की खातिर क्या बदसलूकी। अच्छा, मैं यहां भी कहना चाहता हूं, कभी कभी लोग ये समझते हैं कि जब मैं मसीह के पास आ जाऊंगा तो सारे काम की हो जाने हैं। ये आधी सच्चाई है। कभी कभी मसीह की खातिर बदसलूकी भी होती, मसीह की खातिर दुख उठाना पड़ता है, मसीह की खातिर शायद जो है। कभी खुद अय्यूब की किताब पढ़ो, वो कहते हैं जिन लोगों को मेरे गल्लों के कुत्तों के साथ रहना भी मैं पसंद नहीं करता था, आज वो भी मुझे क्या करते हैं। मसीह की खातिर लोग जो हैं वो दुख उठाते हैं कि ऐसे बंदे जो कभी जो है आपका मुकाबला ना कर सके, आप कभी जो है वो आपको बात ना कर सके, लेकिन मसीह की खातिर वो भी बातें करके आपको क्या करेंगे,
कभी कभी गुजर जाएंगे और दुनिया में इंसान मसीह की खातिर बड़े बड़े क्या सहता है, दुख सहता है। और मैं आज उनको भी कहना चाहता हूँ जो खिदमत में हमारे बाद आने वाले हैं, सिर्फ ये सोच कर ही नहीं खिदमत करनी कि हम उन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फ़ायदा भी हो, जिसमें कुछ चीज़ें क्या आती हों, नज़र भी आती हों। मैं पे फिर कहूँगा, आज तो खिदमत के लिए भी जो सिलेक्ट जगह की जाती है, पहले देखा जाता है कि भाई जी इत्थों लभेगा हैं। और मैं कभी कभी नोट करता हूं उनको, मैं कहता हूं यार कोई बंदा किसी माड़ी जगह पे जाने के लिए क्या नहीं है, यार नहीं है, शौक बड़ा है कि मैंने क्या करनी, खिदमत करनी है। तो मूसा ने इनकार किया। खुदावंद का कलाम कहता है उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाया नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ गुनाह का लुत्फ़ चंद रोज़ा होता है। मैं कभी कभी सुलेमान की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ, खुदा के बंदे की, एंड में क्या लिखता है, एंड में यही लिखता है कि भाई यही अच्छा है, इंसान जो है वो अपने आप को क्या करे, संभाले। तो बाद में तो उसने लिखा इस बात के, लेकिन उस वक्त उस रौ में क्या हो गया, बह गया, जिसके लिए उसने मुश्किल भी क्या की, उठाई। लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है कि मूसा ने इन बातों से क्या किया, इनकार किया। कितने खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हर बंदे के सामने क्या आएगी, आजमाइश आएगी। सीधा सीधा रास्ता नहीं जो कि तौबा कर ली है, खुदा दे वालों आ गए हो तो सीधा सीधा काम चलना है, नहीं। आजमाइशें आएंगी, कांटे भी आएंगे, मुश्किलात भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। हालात सारे ही है, कभी चंगे तो कभी माड़े, कभी ऊपर तो कभी नीच। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा चलती रहती हैं। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो गुनाह में नहीं फंसता। गुनाह से क्या करता है, इनकार करता है। और जब वो गुनाह से इनकार करता है तो खुदावंद की भी नज़र इस शख्स पर ठहरी होती है और खुदावंद उन पर अपने आप को जाहिर करता है और खुदा उन्हें बरकत देता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में क्या सीखा करना, क्या करना है, क्या करना है, इनकार करना सीखा है। इसलिए मूसा ने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत जो है वो बदसलूकी जो है वो बर्दाश्त की है, तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है, लेकिन उसने गुनाह की जो है वो लुत्फ़ नहीं उठाया। तीसरा बड़ा काम उसने ये किया है, खुदावंद के कलाम को पढ़ें तो 26वीं आयत में लिखा है, और मिस्र के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। तो तीसरा इनकार किया मिस्र के खजाने। कैसे? उस वक्त मैंने जैसे कहा कि मिस्र क्या थी, सुपर पावर थी, और मिस्र के खजानों में उसने इनकार किया कि ये वक्ती तौर पर बड़ी अट्रैक्शन थी, वक्ती तौर पर बड़ी चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने इस बात से क्या कर दिया, इनकार किया है कि नहीं, मैं मसीह के लिए मखसूस हूँ, मैं किसी और काम के लिए मखसूस हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आज की दुनिया जो है वो बेशक ऐसी चीज़ों की तरफ भागती है जहाँ बहुत कुछ हो। आज ज़्यादातर दुनिया जाना कितने चाहती, जो अमेरिका और इंग्लैंड, बाहर के मुल्क जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर बंदा भजना चाहता है। मैं तो कदी कदी कहना पादरी साहब जे किते इत्थे ये गल कह देन कि किन्ने पादरी अमरीका ते इंग्लैंड ते कैनेडा जाना चाहते ने ते किन्ने आने चलिया जाना है, तो इत्थे खिदमत च रह जाने ने। मैं तो भाई वाल्टर जो चार और का है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर बंदा। जब शुरू में मेरी शादी हुई तो मेरे जलाद हैं, उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि
हम आपके लिए, जो अमेरिका हमारे पास वो कई सालों से सेटल है, आ जाएं। उम्मीद है कि मैं अमेरिका की आके करने, मुझे ये पता था खुदा ने मुझे यहाँ पर बुलाया और खुदा ने मुझे दुख भी सहे हैं, मुश्किलात भी सही हैं, प्रॉब्लम्स भी चाहिए हैं, मुश्किलात में भी रहे हैं, लेकिन खुदावंद का, और मैंने उनको कहा हुआ है हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग अमरीका, मैं तो कईयां नूं अमरीका दा इन्ना चाह जो मैं ना उन्होंने झूठ बोलना पवे। मैं पिछले दिनों में अपने चर्च में बता रहा था, एक बंदा जो है वो, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, उनको भी पहुंच जाएगा, तो मैं वो मुझे कई साल मेरे किचन के लिए पैसे भेजा करता था और मुझे कई साल कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि वो क्या भेजता था, सारा काम सारा ठीक चल रहा सी। होया कि अचानक एक दिन मैनू फोन आया, कहने लगे भाई जी तुहाडे नाल काम पै गया। मैं दसो जी की काम पै गया? कहने लगे जी एक लैटर चाहिए। की चाहिए? लैटर। मैं काहदा लैटर चाहिए? आंदा भाई जी लैटर ये देना है कि मेरे च पाकिस्तान ते हमला होया सी, पता नहीं किहदे लिए उन्हें लैना सी, की होया सी? हमला होया। तो मैं आख्या होया सी? आखे नहीं। तो मैं चर्च ते सच्चाई सचाउंदा ते तू मैनू झूठ देना। उन्होंने बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जेडे माल देंदे ने ना वो फिर चाहुंदे ने तुसीं उहदे किच्छे चलो, ते जिन्ने माल लेंदे जो ना बाहर आउण ते माल आउण ते फिर चलदे भी की जो। इसलिए तो नित नवियां की ने मिशनां ने, किहड़ियां ने? नित नवियां मिशनां ने। और फिर वो मिशन ही तो पता नहीं लगता केड़ी केड़ी खुल गई है जिहड़ी है वो, और वो उन्होंने अपने कोई फलसफे ने, अपने कोई जो है वो हो गए ने और उन्होंने कर लिया। तो कई लोग आते भाई जी उत्थे बड़ा अच्छा जो, उत्थे बड़ा अच्छा जो। क्यों वो भागते हैं? इसलिए भागते हैं कि उनको पता नहीं है कि पीछे क्या बात है। तो मैंने जब इनकार किया, उन्होंने कहा फिर ठीक है, तुहाडा भी इनकार ते साडा भी इनकार, तुसी भी इनकार। ते कभी कभी इनकार करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। वैसे तो हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, रब खुदावंद बादशाह है, ये गाना आसान है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, जिंदगी में इनकार करना, गलत काम से फिरना और गलत काम के खिलाफ खड़े हो जाने से खुदावंद आपको बरकत देता है। शायद दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया क्या हो जाए, और कई नाराज करना नहीं चाहते। कई सब नूं की करना चाहते ने? खुश। किनू किनू खुश करना चाहते ने? सब नूं। अपना दिल भी खुश, चर्च दे वक्त चर्च, बाकी कम्मां दे वक्त बाकी कम्मां। किते झूठ फरे मैंने कहा भी मैं तो ये लेटर नहीं दे सकता क्योंकि हमला नहीं हुआ आप पर, होता तो मैं दे देता लेकिन हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता। बा फिर उन्हें आख्या तुहाडा भी इनकार है तो साडा भी इनकार है। आज 2 साल हो गए हैं उसने नहीं भेजा, लेकिन मैं आपको गवाही देना चाहता, उन्होंने नहीं भेजा, साढ़े लिए खुदा ने और कई रास्ते खोल दिए। आमीन। जब आप इनकार करते हैं तो खुदावंद भी आपके साथ क्या होता है, खड़ा होता है। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आप मुश्किलात में, दुखों में, प्रॉब्लम्स में, कई मुश्किलात में फंसे हुए हैं, तो कई दफ़ा खुदा चाहते हैं हम उससे क्या करें, इनकार करें। रास्ते खुलते हैं, रास्ते क्या करते हैं, खुलते हैं, लेकिन कई दफ़ा कई इनकार नहीं करते, कई इनकार नहीं करते। मैं एक बंदे ने पूछा, वो बड़ी बीबी मेरे आगे रो रही थी, तो मैंने कहा पुत्र तू इहदे नाल शादी क्यों कराई, हुण तू रोनी है? शादी आंदी है, वो था थोड़ा मजबूर बंदा, उन्हें क्या भी मेरे को जदों आउंदा सी ना, उन्हें ये बहाना लाउंदा सी, हुण असीं मजबूर हाँ ते सानू छड्ड दे जो। ते मैं आख्या हुण तू रोनी है,
आंधी उदों मैं तरस बड़ा आउंदा सी। की आउंदा है? तरस। तो मैं कहा बेटे उस वक्त तूने इनकार किया होता तो आज तेरे ये आंसू ना होते। मेरे बच्चों, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, कई दफ़ा कुछ चीज़ों से हमें क्या करना पड़ता है? इनकार करना पड़ता है। और कई लोग इनकार की ज़िंदगी, खुदी की ज़िंदगी जो है, कुछ चीज़ों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इनकार नहीं सीखा होता और जो इनकार नहीं करते। और मैं तो खुदा के खादमों को भी जो है कहता हूँ, जितने सुनेंगे उनके लिए भी, कि बहुत दफ़ा खुदावंद में बढ़ने के लिए, उसके मसा में बढ़ने के लिए, खुदावंद पर अप्रोच आपकी बढ़े, आपको कई कामों से क्या करना पड़ता है? इनकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनकार करना पड़ता है। और कई तो अपनी ज़बान नूं नहीं दुरुस्त रख सकते। चर्च भी उन्हें टाइम ना होना, पर जो गालां दी वारी आई है, गालां भी पूरियां कढ़नियां ने, मैं तेरे चर्च आने ना की फर्क पैना, क्योंकि तू अपनी ज़बान को तो क्या कर लेता है? गंदा कर लेते, क्योंकि इनकार सीखा ही नहीं। इनकार जिंदगी में क्या नहीं है? सीखा ही नहीं है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहते हैं, और हम खुदा के बंदा मूसा की लाइफ से क्या सीख रहे हैं? उसने मिस्र के खजानों को क्या किया है यार? जे 2 नंबरी ना भी किसी को जाना पवे बाहर तो कितनी दुनिया चली जाएगी। नौजवानों दसो तो सही, तू ही किधर जाना है? 90% लोगों ने भज्या जाना है। वजह भावे 2 नंबर चीज़ां बना लो, लैटर 2 नंबर बना लो। पिछले दिनों एक होर बंदा मेरे को आ गया, कह लगा भाई जी मेरा कोरिया का लगन डे है। मैं कहा की करिए जी तुहाडे लई? कहंदा मैनूं एक लैटर बना दो। केड़ा लैटर? ये बना दो कि मैं मुबशर हाँ। तो मैं, तू मुबशर है? मुबशर है? कोई नहीं। कदी मैं आकर चर्च गया, कदी कदी चला जाना है। मैं, तू वो मुबशर है जड़ा कदी कदी कलाम कदी सुनाए? आखे नहीं जी मैं तो तौबा भी नहीं की। की मैनू लैटर दे दो? मैं नहीं दिता। अगे देने वाले भी बथेरे ने, उन्हें किहड़ा सिखिया इनकार करना। वो गया, पता नहीं रुपया 5000 दिता सू, लैटर ओदी टेबल ते, लैटर ओदी टेबल ते। वो जा कोरिया पहुंचिया, उन्हें उतो फोन किया, भाई जी असी कोरिया पहुंच गए हो, तुसी लैटर नहीं दिता। कोई गल नहीं, असी कोरिया पहुंच गया, हुण दया की कित्थे भेजांगे? कदी कदी खादम ही इत्थे आके की हो जाते हैं। मैं क्या भाई जी इस दया यकी की सानू जरूरत नहीं। कुछ साल हुए, खुदा ने मुझे ये सिखाया। हमारे चर्च पे उस वक्त जो बहनें थी और की डेथ हो गई है, वो बहनें थी तो वो दया यकी हमें बड़ी बेचती थी। तो मेरा हर हफ्ते उनके घर में खाना भी होता था। एक दिन मैं दुआ कर रहा था तो मैंने देखा क्या कि उन दोनों बहनों के हाथ खून हलूता है। तो खुदा ने मुझे, कोई शख्स कह रहा है आप इनसे दया यकी लेती हैं? उदो नवा नवा काम सी, मैनू भी डर में। अच्छा पता नहीं, मुझे उस वक्त तो इतनी दलेरी नहीं आनी थी, पर मैंने उन्होंने बाजिया को पूछ ही लिया। मैं आख्या बाजियो, कल मैं दुआ कर रहा था, मैंने देखा है आपके, और मुझे समझ आ गई कि ये क्या करते हैं। उनकी क्लीनिंग्स थी दोनों की, बहनों की, और वो ऐसे केसेस करते थे जो लीगल नहीं होते थे। और फिर वो जो है, लेकिन एक बहन ने तो फिर सच्ची तौबा की। उसने कहा मैंने वाकई बड़े गुनाह किए हैं, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, खुदा ने आप पर जाहिर किया है। दूसरी बहन ने भी बाद में तौबा कर ली, लेकिन उस वक्त खुदावंद ने मुझे मना किया इस बात से। मैं क्या भैनों जाते तौबा कर लो, तो जहाँ दया यकी देना, इनकार करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है ये सारा चर्च का निज़ाम किससे चलता है? तो खादम के लिए ये कहना कि तुसी दया यकी ना ले आओ, मुश्किल है ना।
और देनी भी चाहिए क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। लेकिन खुदावंद ने उनसे रोका इस बात के लिए। और मुझे भी उस वक्त कई साल पहले समझ आई कि कुछ चीज़ों से जो आपके नफ़े की हैं आपको क्या करना पड़ता है, इनकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनकार करना पड़ता है। तो खुदा के बंदा मूसा ने मिस्र के ख़जानों से क्या किया? इनकार किया। क्योंकि आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। क्या थी? क्या थी? क्यों इनकार किया है? क्योंकि उसको पता था ये चांद रोजा है, ये खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये नहीं नजर आएगा। जो चीजें हमें वक्ती नजर आती है ना, कल को क्या हो जाती हैं? मिट जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो चीजें हमेशा पायदार हैं और वो उसका अजर पाने पर निगाह थी। और आप जानते हैं कि मूसा को खुदा ने कितनी इज्जत दी हुई थी। क्यों बहनों भाइयों? अगर उसने इनकार किया था तो इज्जत भी कितनी थी। पुराने अहदनामा में खुदा का बंदा मूसा जैसे लोग आपको नजर नहीं आते। और खुदावंद ने खुद इस बात को कहा जब उसकी बहन ने और उसके भाई ने उसके लिए बात की, तो उसने कहा मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे ख़ानदान में क्या है? ईमानदार है। उसने ये भी कहा कि मैं आम लोगों से तो जो है बात करता हूँ, लेकिन मैं मूसा से रूबरू फेस टू फेस क्या करता हूँ? बात करता हूँ। जब उन्होंने कहा ना हम भी तो खुदा की आवाज सुनते हैं, ये अकेला ही सुनता है, हम भी क्या करते हैं? तो उसने कहा तुम भी आवाज सुनती हो, पर इसकी सुनने में क्या है? इनकार किए हुए हैं। कुछ चीजों से जो है उसने दुख उठाया हुआ है, कुछ चीजें उसने छोड़ी हुई हैं। खुदावंद क्या है? मैं रूबरू उसके साथ क्या करता हूँ। और कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है अगर कोई नबी हो तो मैं अमों में उसके साथ क्या करूँगा? बात करूँगा। पर मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ रूबरू क्या करता हूँ? बात करता हूँ। तो खुदावंद ने अपने बंदे को बड़ी बरकत दी और खुदावंद ने अपना हाथ उस पर इस तरह रखा, क्योंकि लिखा है उसने मिस्र के खजानों से क्या किया? क्या किया? इनकार किया। कभी कभी हम रूहानी बरकतें बड़ी पाना चाहते हैं, रोल कुछ पाना चाहते हैं, रूह की नेमतें पाना चाहते हैं, खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको राज की बात बताऊं, इन नेमतों को पाने के लिए बहुत दफ़ा कुछ चीज़ों से क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ता। सारी मिक्स नहीं चलेगा। एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता था, एक ट्यूशन पढ़ने आता था। उसको पूछा कि भी तुझे कितनी के बीसी आती है? कहने लगा आती तो सारी है। उनका लिखो। वो लिखने लगा तो उससे कैपिटल और जो है में फर्क ना आए, छोटी और बड़ी में। कहता जी मिक्स चलेगी। मिक्स ते कई दफा साड़ी भी काम मिक्स ही है। की है? मिक्स। जिंदगी जो है इनकार नहीं है किसी चीज, मिक्स। पुठा काम मिल गया तो भी ठीक है, सीधा मिल गया। कई तो बस चर्च आने लगे, बस फिर कितनी देर मुकद्दस, कितनी देर मुकद्दस चर्च में, फिर बाहर ना को पता लगना है, ना को सुर लगना है, ना कुछ, ना पता चलता है कि यार ये कोई मुकद्दस है, ये खुदा का बंदा भी है, खुदा की बंदी भी है। लेकिन मैं आज शाम कहना चाहता हूँ बहनों भाइयों, खुदावंद इस इलाके को ब्लेस करेगा, खुदा आपकी ज़िंदगियों को ब्लेस करेगा। लेकिन आज इस बात का इकरार करें कि खुदावंद मैं उन सारी चीज़ों का इनकार करूँगा जो तुझे पसंद नहीं। आमीन, आमीन। तो जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से हमें इस्तेमाल भी करता है और खुदावंद का जलाल भी हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। और खुदावंद अपना आप जो है वो
जाहिर करता है। तो खुदावंद के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो आगे लिखा है 27वीं आयत पे लिखा है, ईमान ही से उसने बादशाह के कैर का खौफ ना करके मिस्र को क्या कर दिया। आज तो हम पढ़कर गुजर सकते हैं कि मिस्र को मतलब क्या, अपना सारा कैरियर छोड़ दी, अपना सारा फ्यूचर दांव पर लगा ली, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। और आज की दुनिया में कौन अपना फ्यूचर मसीह की खातर दांव पर लगाता है? वो तो जहां उसे फायदा होगा वो क्या करेगा। लेकिन खुदा के बंदा मूसा ने इनकार किया और खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने मिस्र को जो है वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। और साथ ये भी था कि बादशाह का कहर और क्या था, और ये बादशाह तो वो बादशाह थे जो मिनट भी नहीं लगाते कि बंदे का सर क्या कर दिया जाए, कलम कर दिए। एक तरफ क्या है, खौफ है, एक तरफ जो है कहर है बादशाह का, लेकिन वो उससे नहीं डरा और उसने मिस्र को क्या कर दी। और उस छोड़ने का क्या हुआ फिर नुकसान, 40 साल भेड़ बकरियां चराई। बास लोग कहते हैं कि दो तरह के ख्याल पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मूसा की ज़बान का मसला तब हुआ जब वो 40 साल भेड़ बकरियां, आपको पता है एक शहजादा आदमी हो तो क्या चढ़ाए है, ये भेड़ बकरियां चराने वाला मसला जड़ा जो, चूंकि हम तो गांव में रहे हैं पर सबको भी पता है ये बड़ा समझो जानवराना बंदे नूं की बनना पैंदा, जानवर ही बनना पैंदा। उन्हां को भी बदबू, अपने को भी। तो एक शहजादा खुदा का बंदा बड़े नाजों से पला, बड़ा अजीम, लेकिन मसीह की खातर उसने मिस्र के खजानों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसने मिस्र को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और खुदा का कलाम कहता है जब उसने मिस्र को छोड़ दिया तो उसने अपना फ्यूचर दांव पर लगा लिया। लेकिन खुदा भी वो हस्ती है जो फिर किसी को बोलती नहीं है। उसने भी मूसा को खुदावंद की अपनी कुदरत से इतना बड़ा, क्या आपको पता है ना, मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि मूसा की कब्र आज तक किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं कब्र उसकी? क्योंकि इतने लोग उससे मोहब्बत करते थे, उनको पता था कि जो है बनी इस्राएल से क्या शुरू कर देनी है, इनकी पूजा करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि खुदावन ने इसको इस्तेमाल इतना किया तो उससे वो ऊपर करता हाथ तो जो है वो गर्द से क्या हो जाता था, ऐसे ही अपना लाठी बढ़ाता तो पानी जो है वो क्या हो जाता था, खून हो जाता था। क्या ताकत थी उस खुदा के बंदे की कि उसने अपनी लाठी बढ़ाई तो समुंदर 2 हिस्सों में क्या हो गया, तकसीम हो गया। तो खुदा ने ये ताकत और कुव्वत जो है उस शख्स को बख्शी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में 4 बड़े इनकार किए जो उसके लिए मुश्किल थे उस वक्त। तो आज का मैसेज क्या है कि अगर अपनी ज़िंदगी में बाबरकत होना चाहते, अपना हाथ ऊपर करें, क्या होना चाहते हैं, तो फिर ज़िंदगी में क्या सीखें, हैं इनकार। नौजवानों, अगर आप ब्लेस्ड नौजवान बनना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते और आपकी ज़िंदगी में वाकई बाबरकत ज़िंदगी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। खुदा के वो खादिम जो खिदमत करते हैं उनको भी ज़िंदगी में कई मरहलों से क्या करना पड़ेगा। ये मैंने छोटे इनकार बताए हैं, बड़े बड़े इनकार करने पड़े हैं।
क्योंकि खिदमत इतनी आसान काम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ों से इनकार करना पड़ता है, और जब हम इस तरह की लाइफ गुजारते हैं, और इनकार किन चीज़ों से, जो खुदा को ये ना जाओ घर जाओ तो जी करे मां किसी काम आखे तो आखो पारी साहब ने तो की लसना आया सी है। साडा काम जिहड़ा उल्टे पासे नूं असीं की करने है ज्यादा झकाने ना। पारी साहब कलाम सुनाउण दे ते माई अगे बैठी तो क्या कलाम सी कि मैं जल्द आने वाला, तो माई नूं किहड़ी समझ आई। वो किते पारी साहब का पैर ठेका, पारी साहब थले, वो माई नूं फड़िया उन्हां, माई नूं कहा भी कोई सट सुट तो नहीं लगी। आंदी सट कादी लगनी, वो तो कदों दा कहने मैं जल्द आने वाला, मैं अगों हटी ही नहीं। तो मतलब कई दफा हम उल्ट तरफ ज्यादा जाते हैं कलाम को समझते समझते। और मैं सच्चाई से कहने लगा, क्रिसमस के दिन थे, चर्च बड़ा भरा हुआ था, तो मैं किते कह बैठा कि भाई जी कपड़ियां की कोई जरूरत नहीं, अगर कपड़े ना भी होण तद भी खुदा दा। एक बाजी ने घर जाके रौला पाता, सच्चाई से बात। एल्डर साहब भी हमारे बैठे हुए, उन्हें कहा पारी साहब ने तो कलाम अज सुनाया कि कपड़े पाओ ते भावें वड़ा दिन मनाओ। खाली पुठे पासे नूं खड़नी है ना। तो इनकार उन चीज़ों से जो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा को पसंद, सब बोलिए किन चीज़ों से इनकार, जो खुदावंद को क्या नहीं है, पसंद नहीं है। कुछ चीज़ों में यस भी करना है, लेकिन उन चीज़ों के लिए, ये वो चीज़ें थी मूसा की ज़िंदगी के लिए, एक तरफ खुदा था और एक तरफ ये चीज़ें मौजूद थी। तो उसने उन चीज़ों का क्या किया, इनकार करके अपने खुदा के साथ क्या कर ली, दोस्ती कर ली, और खुदावंद ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। मैं आज कहना चाहता हूँ खुदावंद की हुज़ूरी में कि आप, मैं हमेशा खुदावंद के सामने उन चीज़ों का इनकार करें जो खुदावंद को पसंद नहीं है। और मैं समझता हूँ इन्नी भी दुआ करोगे तो की करेगी। कईयां दी लाइफ ही दुआ होंदी है, कईयां दी लाइफ ही की होंदी है, दुआ होंदी है। वजह क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये साबित किया है कि हम खुदा के लोग हैं, और ज़िंदगी में उन्होंने इनकार करना सीखा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अपने सरों को झुकाएं।